देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि आपको बताना है कि 6 की पावर यदि n है और n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 यही तो होते हैं काउंटिंग्स नंबर्स। तो यदि इनमें से इसकी पावर 1 है तो जो आंसर आएगा यहाँ, जो भी उनकी पावर का आंसर आएगा वो जीरो से मतलब सॉरी उसके एंड में जीरो आ सकता है क्या, उसके यूनिट प्लेस में जीरो आ सकता है क्या, आपको ये बता रहा है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली सोचेंगे बहुत ईजी है। लैंग्वेज से तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पूछा गया, लेकिन जितना आपको ये देखने में अजीब सा लग रहा है उतना ही करने में बहुत ईजी है। चलिए देखिए 6 की पावर 1 क्या होता है? 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 कितना होता है जब आप करेंगे? 6 6 36 का 6 कैरी लगे 3, 6 3 18 और 3 126। यानी आप यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि यदि हम 6 की पावर किसी भी नेचुरल नंबर को लिख रहे हैं, अगर आप 4 भी रखेंगे तो क्या आएगा? यदि आप पावर 64 भी रख रहे हैं तब भी आपका 1296, यहाँ पर भी 6। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यदि हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे हमको 6 ही मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे बात आ रही है यदि कोई भी डिजिट एंड होगी जीरो से, मान लीजिए 100 है तो सीधी सी बात है ये 100 जो है ये डिविजिबल होगा किससे? 2 5 या फिर 10, ठीक है। अब यदि कोई भी डिजिट 10 से डिविजिबल होगी तो 100% वो 2 और 5 से डिविजिबल होगी ही होगी। लेकिन यदि हम बात करें 6 की पावर n तो इसको आप क्या लिख सकते हो? जब 6 के फैक्टर करोगे 6 × 3 की पावर n, तो यहाँ पर फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और जब 5 नहीं है यानी यदि कोई भी डिजिट का हम लास्ट में देखें जीरो आ रहा है, उसके जीरो कब आ सकता है? जब वो डिविजिबल होगी 2 और 5 दोनों से, या तो केवल 5 या 2 से काम नहीं चलेगा, दोनों से ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 2 से हो रही है लेकिन 5 से नहीं हो रही। इसलिए आपकी समझ में आ गया कि ये जो नंबर है 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो आपका एंडिंग डिजिट कभी भी इसकी जीरो नहीं होगी। अच्छा इसको लिखना कैसे है? तो आप ये लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड विद जीरो, इफ एनी नंबर एंड विद जीरो डिजिट, यदि कोई भी नंबर आपका एंड होगा किससे? जीरो डिजिट से, तो क्या होगा? विल बी डिविजिबल। वो डिविजिबल होगा किससे? अभी आपको बताया था 10 से, ठीक है। इट मींस इसका मतलब क्या है कि इट मींस इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय, इसलिए वो किससे भी होगा? डिविजिबल बाय 2 और 5, यानी वो किससे भी होना चाहिए? 2 और 5 से भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो आपका 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 5 नहीं आ रहे, जैसे कि साफ साफ हमें क्या दिख रहा है कि ये नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, यहाँ पर जो 6 की पावर n के फैक्टर है आर नॉट, वो नहीं है क्या आपके? 2 और 5। भाई ना तो 2 है, 2 तो है, 2 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 और 5। तो 2 और 5 है नहीं, क्योंकि देखो 6 की पावर n को कैसे दिखेंगे? 3 × 2 उसकी पावर n, यानी ठीक है 3 × 2 की होल पावर n, यानी n है पावर दोनों की। और यहाँ पर क्या है? इसके जो फैक्टर है वो 3 और 2 है, 2 और 5 होने चाहिए लेकिन वो नहीं है, क्या है? 3 और 2। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कह सकते हैं? सो इसलिए 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट जीरो, यानी यदि आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पर तो आपको जो आंसर मिलेगा उसमें किसी पर भी यूनिट प्लेस की वैल्यू जीरो नहीं होगी। आपको हमेशा 6 की पावर जो नेचुरल नंबर रहेगा वो हमेशा आपको यूनिट प्लेस पर 6 मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा।